मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास एक विशेष उद्देश्य से आई हूँ। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि जो बातें मैं कहने जा रही हूँ वे तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हें मनुष्य का जीवन क्यों मिला है। इस धरती पर आने के पीछे एक उद्देश्य है जिसे जानना और समझना तुम्हारे लिए जरूरी है। हर काम के पीछे एक मकसद होता है और तुम्हारे जीवन का मकसद भी कुछ खास है। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि जीवन में सच्चे और सरल मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा है। यही मार्ग तुम्हें सफलता और सुख की ओर ले जाएगा। मेरी यही इच्छा है कि तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। यदि तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हो जाती हूँ। हर माता अपने बच्चों की खुशियों में ही अपनी खुशी देखती है। तुम्हें यह जीवन हजारों जन्मों के बाद मिला है, इसे व्यर्थ मत गंवाना। अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई करने की सोचो। जब तुम लोगों की मदद करोगे तब तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य पूरा होगा। यदि तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन हो जिससे तुम दूसरों की मदद कर सको तो यह बात सही है, लेकिन याद रखना, जब तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे तो तुम्हारी आमदनी स्वतः ही बढ़ेगी। लक्ष्मी को बुलाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे कर्म ही उसे तुम्हारे पास लाएंगे। जब तुम सही काम करोगे और दूसरों की मदद करोगे तो वह स्वयं तुम्हारे पास आएगी। यह जीवन एक अनमोल उपहार है, इसे व्यर्थ मत जाने देना। अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों से इसे ऊंचाइयों तक ले जाओ। याद रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि आज से ही तुम इन बातों को समझकर अमल में लाना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होगी। पिछले कर्मों का फल तुम्हें समय पर मिलेगा, इसलिए चिंता मत करो कि आगे क्या होगा। बस अपने कर्म पर ध्यान दो। यदि तुम सही कर्म करोगे तो परिणाम भी अच्छे ही मिलेंगे। तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि यह जीवन केवल अपनी इच्छाओं और स्वार्थों को पूरा करने के लिए नहीं है। हर जीव अपने जीवन में कुछ ऐसा करता है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। तुम्हारा जीवन भी दूसरों के लिए उदाहरण बन सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने कार्यों और विचारों को शुद्ध रखना होगा। अगर तुम्हारे मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या या द्वेष है तो उसे त्याग दो। ये नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकती हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि संसार में हर इंसान के पास कुछ न कुछ विशेष गुण होते हैं। किसी के पास अधिक धन है तो किसी के पास ज्ञान, किसी के पास प्रेम है तो किसी के पास परिश्रम करने की शक्ति। तुम्हें अपने गुणों को पहचानना होगा और उनका सही उपयोग करना होगा। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी है। जीवन में सबसे बड़ी सफलता वही होती है जब तुम्हारे कार्य दूसरों के लिए प्रेरणा बने। तुम्हें अपने जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए जो तुम्हारे जाने के बाद भी याद किए जाएं। अगर तुमने दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में योगदान दिया है तो तुम्हारा जीवन सार्थक है। तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आएंगी। यह सच है कि जीवन आसान नहीं है, लेकिन कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाती है। अगर तुम हर समस्या का सामना धैर्य और साहस से करोगे तो तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। याद रखना, हर समस्या का समाधान है। तुम्हें केवल उसे ढूंढने की जरूरत है। तुम्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि समय बहुत मूल्यवान है, इसे व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए। जो लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं
वे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। तुम्हें अपने हर पल को इस तरह से उपयोग करना चाहिए कि वह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों के करीब ले जाए। समय का सही उपयोग करना ही जीवन में सबसे बड़ी कुशलता है। तुम्हारे जीवन में प्यार और करुणा का बहुत महत्व है। जो लोग दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखते हैं, वे न केवल खुद खुश रहते हैं, बल्कि दूसरों को भी खुश रखते हैं। तुम्हें अपने दिल में सभी के लिए प्यार रखना चाहिए। यह तुम्हारे जीवन को और भी सुंदर बनाएगा। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो। यह दुनिया एक परिवार की तरह है। अगर तुम्हें कभी कोई कठिनाई हो तो दूसरों की मदद लेने में संकोच मत करना। और अगर तुम्हारे पास किसी की मदद करने की क्षमता है तो उसे जरूर मदद करो। यही जीवन का असली उद्देश्य है। तुम्हें हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। नकारात्मक सोच तुम्हारे जीवन को खराब कर सकती है। अगर तुम किसी चीज को पाने की इच्छा रखते हो तो पहले खुद पर विश्वास करो। आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुमने खुद पर विश्वास कर लिया तो तुम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। अगर तुम केवल धन कमाने में लगे रहोगे तो तुम्हें सच्चा सुख नहीं मिलेगा। तुम्हें अपने परिवार, दोस्तों और अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। ये चीजें तुम्हारे जीवन को संपूर्ण बनाती हैं। तुम्हें हमेशा सीखने की प्रक्रिया में लगे रहना चाहिए। जीवन एक यात्रा है और हर कदम पर कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। अगर तुमने सीखना बंद कर दिया तो तुम्हारा विकास भी रुक जाएगा। जीवन में जो भी अनुभव तुम्हें मिलता है उसे एक सीख की तरह लेना चाहिए। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अलग होता है। किसी से तुलना करना गलत है। तुम्हें अपने आप को समझना चाहिए और अपनी ताकतों और कमजोरियों को पहचानना चाहिए। अगर तुम खुद को समझ गए तो तुम्हारे लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। तुम्हारे जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। बिना लक्ष्य के जीवन अधूरा है। तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य तय करना चाहिए और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए। लेकिन याद रखना, तुम्हारा लक्ष्य केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि समाज और दुनिया के लिए भी फायदेमंद होना चाहिए। तुम्हें हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम स्वस्थ रहोगे तो ही तुम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाओगे। तुम्हें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, सही भोजन करना चाहिए और अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान लगाना चाहिए। तुम्हारे जीवन में रिश्तों का भी बहुत महत्व है। तुम्हें अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए। ये रिश्ते तुम्हें जीवन के कठिन समय में सहारा देते हैं। तुम्हें हमेशा उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए जो तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में हर चीज अस्थायी है। सुख और दुख दोनों ही समय के साथ बदलते रहते हैं। अगर तुम्हें कोई खुशी मिले तो उसका आनंद लो, और अगर तुम्हें कोई दुख मिले तो उसे भी स्वीकार करो। यही जीवन का नियम है। तुम्हें हमेशा अपने अंदर दया और क्षमा का भाव रखना चाहिए। जो लोग दूसरों को माफ कर देते हैं वे खुद भी खुश रहते हैं। तुम्हें किसी के प्रति कड़वाहट नहीं रखनी चाहिए। यह केवल तुम्हारे मन को बोझिल बनाती है। तुम्हें अपने जीवन में कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। अगर तुमने अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ईमानदारी से मेहनत की तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन अगर तुम केवल किस्मत पर निर्भर रहोगे तो तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा।
तुम्हें हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। अगर तुम्हारा दिल कहता है कि तुम कुछ कर सकते हो, तो उसे जरूर करना चाहिए। तुम्हारे दिल की आवाज ही तुम्हारी सच्ची राह दिखाती है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में खुशी छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। तुम्हें हर दिन में कुछ न कुछ ऐसा देखना चाहिए जो तुम्हें खुश करे। यह तुम्हारे जीवन को और भी बेहतर बनाएगा। तुम्हें हमेशा अपने अंदर आभार का भाव रखना चाहिए। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। यही तुम्हें और भी बेहतर इंसान बनाएगा। याद रखना, जीवन एक यात्रा है और यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे कैसे जीते हो। अगर तुमने इसे सही तरीके से जिया तो यह तुम्हें सुख और शांति से भर देगा। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि इस जीवन का हर एक क्षण अमूल्य है। जो समय एक बार बीत गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखना चाहिए। हर सुबह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। यदि तुमने आज कोई छोटा सा भी सकारात्मक कदम उठाया तो उसका परिणाम तुम्हारे भविष्य को बदल सकता है। तुम्हें अपने भीतर आत्मनिरीक्षण करने की आदत डालनी चाहिए। जब तुम खुद से यह पूछोगे कि तुम अपने जीवन में क्या सही कर रहे हो और क्या गलत, तब तुम अपने विचारों और कार्यों को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। आत्मनिरीक्षण तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। तुम्हारे अंदर जो सपने और इच्छाएं हैं, वे तुम्हारी क्षमता का प्रमाण है। ये सपने तुम्हें तुम्हारे जीवन के उद्देश्य तक पहुंचने में मदद करते हैं। लेकिन केवल सपने देखना काफी नहीं है। उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। तुम्हें धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ना होगा। याद रखना, असफलता केवल एक अनुभव है, न कि अंत। जब तुम असफल होते हो तो यह संकेत है कि तुम्हें अपनी योजनाओं में सुधार करने की जरूरत है। असफलता से डरने की बजाय उससे सीखने की कोशिश करो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो बार बार गिरने के बाद भी उठ खड़े होते हैं। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में हर रिश्ता महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह माता पिता का हो, भाई बहन का हो या मित्रों का। इन रिश्तों में समय और प्रेम निवेश करना बहुत जरूरी है। जब तुम दूसरों के साथ सच्चे और ईमानदार रहोगे तो तुम्हारे रिश्ते और भी मजबूत होंगे। तुम्हें हमेशा अपने काम में ईमानदारी रखनी चाहिए। चाहे वह कोई छोटा काम हो या बड़ा, उसे पूरे समर्पण के साथ करना चाहिए। तुम्हारा काम ही तुम्हारी पहचान है। जो लोग अपने काम को ईमानदारी और मेहनत के साथ करते हैं, वे न केवल दूसरों का सम्मान प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने आत्मसम्मान को भी मजबूत करते हैं। तुम्हें अपने स्वास्थ्य को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि तुम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहोगे, तो ही तुम अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। इसलिए अपनी दिनचर्या में ऐसी आदतें शामिल करो जो तुम्हारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाए। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और ध्यान लगाना तुम्हें तनाव से मुक्त करेगा और तुम्हें ऊर्जावान बनाएगा। तुम्हें अपनी भावनाओं को भी संतुलित रखना चाहिए। गुस्सा, ईर्ष्या और नफरत जैसी भावनाएं तुम्हारे मन को अशांत करती हैं। इन्हें त्याग कर प्रेम, सहानुभूति और धैर्य को अपनाओ। जब तुम दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखते हो, तो यह तुम्हारे जीवन को और भी सुखद बनाता है। तुम्हें अपनी गलतियों से सीखने की आदत डालनी चाहिए। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर किसी से गलतियां होती हैं। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं, वे जीवन में आगे बढ़ते हैं।
अपनी गलतियों से भागने की बजाय उन्हें समझो और उनका समाधान ढूंढो। तुम्हें अपने आसपास के पर्यावरण का भी ख्याल रखना चाहिए। यह धरती केवल तुम्हारी नहीं है, बल्कि हर जीव का घर है। इसलिए इसे साफ और सुरक्षित रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। छोटी छोटी आदतें जैसे कचरा न फैलाना, पानी की बचत करना और पेड़ लगाना बड़े बदलाव ला सकती हैं। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि दूसरों की मदद करना केवल उनका भला नहीं करता, बल्कि तुम्हें भी खुशी देता है। जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो तो तुम्हारे अंदर एक अलग तरह की संतुष्टि और खुशी होती है। यह एहसास तुम्हारे जीवन को और भी अर्थपूर्ण बनाता है। तुम्हें अपने भविष्य की चिंता में वर्तमान को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो लोग वर्तमान में पूरी तरह जीते हैं, वे ही सबसे खुश रहते हैं। तुम्हें अपने आज को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। भविष्य अपने आप अच्छा होगा अगर तुम्हारा आज अच्छा है। तुम्हें अपने मन में किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। अगर तुमने अपने डर का सामना किया तो तुम्हें पता चलेगा कि वह केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम था। साहस और आत्मविश्वास के साथ हर डर को दूर किया जा सकता है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में सच्ची खुशी चीजों को पाने में नहीं, बल्कि उनका आनंद लेने में है। तुम्हारे पास चाहे जो कुछ भी हो, अगर तुम उसमें खुशी ढूंढना जानते हो तो तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। संतोष ही असली धन है। तुम्हें हमेशा नई चीजों को सीखने और अनुभव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब तुम नई चीजें सीखते हो तो तुम्हारा दिमाग और भी खुला और रचनात्मक बनता है। यह तुम्हें बेहतर इंसान बनाता है और तुम्हारे जीवन को और भी समृद्ध करता है। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना चाहिए। अनुशासन तुम्हारे जीवन को एक दिशा देता है। यह तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। अनुशासन का मतलब है अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग करना। तुम्हें कभी भी अपने आत्मसम्मान को गिरने नहीं देना चाहिए। जो लोग अपने आप पर गर्व करते हैं, वे ही दूसरों का सम्मान प्राप्त करते हैं। लेकिन आत्मसम्मान का मतलब अहंकार नहीं है। तुम्हें विनम्र और सरल रहना चाहिए, लेकिन अपनी कीमत को पहचानना भी जरूरी है। तुम्हें हमेशा अपने अंदर आशा और विश्वास बनाए रखना चाहिए। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, तुम्हें यह विश्वास रखना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह विश्वास तुम्हें कठिन समय में भी मजबूत बनाएगा। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। जो चीजें तुम्हारे लिए सही हैं, वे सही समय पर तुम्हारे पास आएंगी। तुम्हें केवल धैर्य रखना है और अपनी मेहनत जारी रखनी है। याद रखना, तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी आदतें ही तुम्हारा भविष्य बनाती हैं। इसलिए अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यदि तुमने अपने जीवन को सही तरीके से जिया, तो यह तुम्हें हर वह खुशी देगा जिसकी तुमने कल्पना की है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जीवन एक सतत यात्रा है, जिसमें हर कदम पर कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। इस यात्रा में तुम्हारे अनुभव, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारे विचार ही तुम्हें आकार देते हैं। यदि तुम हर अनुभव को एक अवसर की तरह देखोगे, तो तुम्हारा जीवन और भी मूल्यवान बन जाएगा। तुम कभी भी इस सोच में मत उलझो कि सफलता केवल बड़ी उपलब्धियों में छिपी है। असल में छोटी छोटी खुशियां और साधारण से कार्य भी तुम्हें एक गहरी संतुष्टि दे सकते हैं।
तुम्हें अपने मन में यह विश्वास जगाना चाहिए कि तुम्हारे पास अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की शक्ति है। यह शक्ति तुम्हारे विचारों में छिपी है। अगर तुम्हारे विचार सकारात्मक और रचनात्मक हैं, तो वे तुम्हारे चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करेंगे जो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सोच को सीमाओं से मुक्त करना होगा। याद रखो, हर इंसान के भीतर असीम संभावनाएं होती हैं। तुम्हें केवल उन्हें पहचानना और उनका सही दिशा में उपयोग करना है। तुम्हारे सामने कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो तुम्हें कमजोर और असहाय महसूस कराएंगी, लेकिन यही समय तुम्हारे धैर्य और साहस की परीक्षा का होता है। तुम्हें इन कठिनाइयों का सामना करते हुए यह समझना होगा कि हर समस्या तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। अगर तुमने उसे सीखने का नजरिया अपनाया, तो वह समस्या तुम्हारे जीवन को और मजबूत बनाएगी। तुम्हें दूसरों की आलोचनाओं से कभी डरना नहीं चाहिए। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्यों पर होना चाहिए। तुम्हें दूसरों की राय सुननी चाहिए, लेकिन उसे अपने विचारों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। तुम्हारे जीवन की दिशा का निर्धारण केवल तुम्हारे हाथों में है। अगर तुमने यह समझ लिया, तो तुम किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास को खोने नहीं दोगे। तुम्हें अपने जीवन में एक उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए। यह उद्देश्य केवल तुम्हारे लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए जो समाज और दुनिया के लिए भी फायदेमंद हो। जब तुम्हारा उद्देश्य दूसरों की भलाई से जुड़ा होगा, तो तुम्हारा काम और भी ज्यादा सार्थक हो जाएगा। यह तुम्हें न केवल व्यक्तिगत संतुष्टि देगा, बल्कि तुम्हें समाज में एक सकारात्मक पहचान भी दिलाएगा। तुम्हें यह समझना चाहिए कि जीवन में समय का महत्व बहुत बड़ा है। जो लोग अपने समय का सही उपयोग करना जानते हैं, वे हमेशा दूसरों से आगे रहते हैं। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। अपने समय को व्यर्थ की चीजों में खर्च करने से बचो और उसे उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाएं। तुम्हारे जीवन में धैर्य और सहनशीलता का बहुत महत्व है। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हारी मेहनत का परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। तुम्हें अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखनी होगी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन तुम्हारे काम का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हें अपनी आदतों पर भी ध्यान देना चाहिए। एक अच्छी आदत तुम्हारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकती है, जबकि एक बुरी आदत तुम्हें पीछे खींच सकती है। इसलिए अपने व्यवहार और आदतों का निरीक्षण करो। जो आदतें तुम्हारे जीवन में मूल्य जोड़ती हैं, उन्हें अपनाओ, और जो तुम्हारे विकास में बाधा बनती हैं, उन्हें छोड़ दो। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए। कई बार ऐसा होगा कि लोग तुम्हें तुम्हारे सपनों से डिगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे सपने केवल तुम्हारे हैं। उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। अगर तुमने अपने आप पर विश्वास किया, तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपनी सोच को हमेशा व्यापक बनाना चाहिए। दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें बहुत कुछ जानने और समझने को है। अगर तुम अपनी सोच को सीमित रखोगे, तो तुम उन अवसरों को नहीं देख पाओगे जो तुम्हारे सामने हैं। इसलिए हमेशा नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहो और अपनी समझ को और गहरा बनाओ। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। काम, परिवार, दोस्त और अपने लिए समय निकालना, यह सब जरूरी है। अगर तुम केवल एक चीज पर ध्यान दोगे, तो तुम्हारा जीवन असंतुलित हो जाएगा।
संतुलन ही तुम्हें एक खुशहाल और संतोषजनक जीवन जीने में मदद करेगा। तुम्हें अपने जीवन में दया और करुणा का स्थान देना चाहिए। जो लोग दूसरों के लिए दयालु होते हैं वे न केवल समाज में एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं बल्कि खुद भी ज्यादा खुश रहते हैं। दूसरों की मदद करना और उनके दुखों को कम करना यह तुम्हारे जीवन को और भी अर्थपूर्ण बना देगा। तुम्हें यह समझना चाहिए कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। यह जीवन का स्वभाव है। जब चीजें तुम्हारे अनुकूल हों तो उसका आनंद लो और जब चीजें विपरीत हों तो धैर्य रखो। समय हमेशा बदलता रहता है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपना आत्मविश्वास मत खोना। तुम्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। कई बार गुस्सा, दुख और निराशा तुम्हारे फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन अगर तुमने अपनी भावनाओं को संतुलित रखा तो तुम ज्यादा अच्छे निर्णय ले पाओगे। भावनाओं का सही उपयोग करना ही समझदारी है। तुम्हें अपनी क्षमताओं को हमेशा निखारते रहना चाहिए। जो लोग खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं वे ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा असली प्रतिस्पर्धी कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करो। तुम्हें अपनी सीमाओं से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर तुम हमेशा सुरक्षित क्षेत्र में रहोगे तो तुम अपने अंदर छिपी संभावनाओं को नहीं देख पाओगे। चुनौतियों का सामना करो और जोखिम उठाने से मत डरो। यही तुम्हें मजबूत बनाएगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि हर इंसान अलग होता है। किसी से अपनी तुलना करना गलत है। तुम्हें अपने आप को स्वीकार करना चाहिए, अपनी कमजोरियों को समझना चाहिए और अपनी ताकतों का उपयोग करना चाहिए। जब तुम खुद से प्यार करोगे तभी तुम दूसरों से भी सच्चा प्यार कर पाओगे। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम्हारे पास केवल वर्तमान है। जो बीत चुका है उसे बदल नहीं सकते और जो आने वाला है उस पर पूरा नियंत्रण नहीं है। इसलिए आज में जीने की आदत डालो। आज को पूरी तरह जियो और इसे यादगार बनाओ। याद रखना, तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने निर्णयों और कर्मों का परिणाम है। अगर तुमने सही दिशा में मेहनत की तो तुम्हारा जीवन न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणादायक बनेगा। तुम्हारे हर छोटे प्रयास का असर होगा और वह असर इस दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाएगा। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य और रास्ता अलग होता है। जो सही तुम्हारे लिए है जरूरी नहीं कि वह किसी और के लिए भी सही हो। इसलिए अपने जीवन के फैसले अपनी सोच और अनुभव के आधार पर लो। दूसरों की नकल करना या उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तुम्हें अपने रास्ते खुद बनाने होंगे। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। कई बार हमें यह कारण तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन समय के साथ सब स्पष्ट हो जाता है। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करना सीखो। जब तुम चीजों को वैसे ही अपनाते हो जैसे वे हैं, तब तुम अपने भीतर शांति महसूस करोगे। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि जीवन में हर किसी को मौका मिलता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि चीजें हमारे पक्ष में नहीं हैं, लेकिन यह केवल एक दौर होता है। तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। यह उतार चढ़ाव भरा होता है, लेकिन यह तुम्हारे अनुभव को और गहरा बनाता है। तुम्हें अपने जीवन में छोटे छोटे लक्ष्यों को भी महत्व देना
चाहिए। कई बार हम बड़े लक्ष्यों की ओर भागते हुए छोटे छोटे अवसरों और खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये छोटे लक्ष्य ही तुम्हें बड़ी उपलब्धियों तक पहुंचाते हैं। इसलिए हर छोटे कदम का जश्न मनाओ और उसे अपने सफर का हिस्सा बनाओ। तुम्हें अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब चीजें तुम्हारे मुताबिक नहीं होंगी, लेकिन तुम्हारा नजरिया ही तय करेगा कि तुम परिस्थितियों का सामना कैसे करोगे। अगर तुमने हर परिस्थिति को एक सीखने के अवसर की तरह देखा, तो तुम्हें जीवन में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें प्रेरणा देते हैं, उन्हें कभी मत भूलना। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में प्रकाश की तरह होते हैं। उनसे सीखो, उनसे प्रेरणा लो और उनकी बातों को अपने जीवन में उतारो। लेकिन यह भी ध्यान रखो कि तुम्हें खुद भी दूसरों के लिए प्रेरणा बनना है। ऐसा करने से तुम्हारा जीवन और भी अर्थपूर्ण बन जाएगा। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि हर गलती एक सबक है। अगर तुमने कोई गलती की है तो उसे स्वीकार करो और उससे सीखो। गलतियां करना गलत नहीं है, लेकिन उनसे कुछ न सीखना गलत है। हर गलती तुम्हें कुछ नया सिखाती है और तुम्हें बेहतर बनाती है। तुम्हें अपने मन में हमेशा आशा का दीप जलाए रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। अगर तुम्हारे अंदर आशा और विश्वास है, तो तुम हर कठिनाई को पार कर सकते हो। यह आशा ही तुम्हारे भीतर ऊर्जा और साहस का संचार करती है। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को भी महत्व देना चाहिए, चाहे वे तुम्हारे परिवार के सदस्य हों, दोस्त हों या सहकर्मी। ये लोग तुम्हारे जीवन का हिस्सा हैं और तुम्हें हर कदम पर समर्थन देते हैं। उनके साथ समय बिताओ, उनकी बातों को सुनो और उन्हें यह महसूस कराओ कि वे तुम्हारे लिए कितने खास हैं। तुम्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। जब तुम अपने दिल की बात कहते हो, तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। अपनी भावनाओं को दबाने से केवल तनाव और परेशानी बढ़ती है। इसलिए अपने विचारों और भावनाओं को साझा करना सीखो। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। एक स्वस्थ शरीर और मन तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता है। अपने खानपान, व्यायाम और नींद पर ध्यान दो। यह छोटी छोटी चीजें तुम्हारे जीवन को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करती हैं। तुम्हें अपने जीवन में आनंद की खोज करनी चाहिए। यह आनंद किसी चीज को पाने में नहीं, बल्कि उसे जीने में है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उसमें खुशी ढूंढने की कोशिश करो। संतोष और आनंद ही जीवन को सच्चा सुख देते हैं। तुम्हें अपनी कमजोरियों को भी स्वीकार करना चाहिए। कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता। हर किसी में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, लेकिन ये कमियां तुम्हें खास बनाती हैं। अगर तुमने अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लिया, तो कोई भी तुम्हें उनसे नीचा नहीं दिखा सकता। तुम्हें अपने जीवन में हर एक पल को पूरी तरह जीने की आदत डालनी चाहिए। समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर पल का महत्व समझो। यह पल ही तुम्हारे जीवन को सुंदर और यादगार बनाते हैं। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में सच्चा सुख केवल पाने में नहीं, बल्कि देने में है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तो तुम्हें एक अलग ही संतोष मिलता है। यह एहसास तुम्हें अपने जीवन में और भी ज्यादा खुशी और संतोष देगा। तुम्हें अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। वह मासूमियत, वह उत्सुकता और वह जिज्ञासा तुम्हें हर दिन कुछ नया सिखाएगी। अपने जीवन को सरल और सहज बनाए रखो। यही सरलता तुम्हें हर परिस्थिति में खुश रखेगी।
तुम्हें अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना चाहिए। अगर तुमने अपने आप पर भरोसा किया तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। यह आत्मविश्वास ही तुम्हें जीवन में हर ऊंचाई तक पहुंचाएगा। तुम्हें अपने अंदर धैर्य और सहनशीलता को विकसित करना चाहिए। कई बार चीजें तुम्हारे मुताबिक नहीं होंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। बस तुम्हें अपने प्रयासों को जारी रखना है। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना चाहिए। यह अनुशासन ही तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। अनुशासन का मतलब केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को एक दिशा देना है। तुम्हें अपने जीवन को हमेशा एक नई दृष्टि से देखने की कोशिश करनी चाहिए। हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। हर सुबह तुम्हें एक नया अवसर देती है। इस अवसर को मत गवाओ। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा नई चीजें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जब तुम सीखते हो तो तुम बढ़ते हो, और जब तुम बढ़ते हो तो तुम्हारा जीवन और भी समृद्ध हो जाता है। तुम्हें अपने अंदर के डर को खत्म करना चाहिए। डर तुम्हें केवल रोकता है। अगर तुमने अपने डर का सामना किया तो तुम देखोगे कि वह केवल एक भ्रम था। तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो हर डर को मिटा सकती है। याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने फैसलों का परिणाम है। तुम्हें यह तय करना है कि तुम्हें इसे कैसे जीना है। तुम्हारे हर छोटे कदम का असर होगा, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाओ। तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जीवन का हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। हर छोटी या बड़ी घटना तुम्हारे व्यक्तित्व को एक नई दिशा देती है। जब तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो तो वह तुम्हारे अंदर छिपे साहस और धैर्य को उजागर करती है। जो लोग इन अनुभवों से सीखते हैं वे जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। यह संतुलन केवल काम और आराम के बीच का नहीं है, बल्कि तुम्हारे विचारों और भावनाओं में भी होना चाहिए। अगर तुम अपनी भावनाओं को सही तरीके से समझते और संभालते हो तो तुम किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकते हो। यह संतुलन ही तुम्हें मानसिक शांति और खुशी देता है। कई बार जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। यह जरूरी है कि तुम उनकी बातों को अपने ऊपर हावी न होने दो। उनकी आलोचना को अपने आत्मविश्वास को कमजोर करने का कारण मत बनने दो। याद रखो, तुम्हारे मूल्य को कोई और तय नहीं कर सकता। केवल तुम जानते हो कि तुम कौन हो और तुम्हारे अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं। तुम्हें हर सुबह को एक नई शुरुआत की तरह देखना चाहिए। भले ही कल तुम्हारे लिए कितना भी मुश्किल क्यों न रहा हो, आज तुम्हारे पास एक नया मौका है। यह नया दिन तुम्हारे लिए अनगिनत संभावनाएं लेकर आया है। इसे पूरी तरह जीने और अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करने का प्रयास करो। तुम्हें अपनी आलोचनाओं से डरने की जरूरत नहीं है। आलोचना तुम्हें खुद को बेहतर बनाने का एक मौका देती है। अगर कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो उसे एक अवसर की तरह देखो। इससे सीखो और अपने आप को सुधारो। यह तुम्हारे विकास का हिस्सा है। तुम्हें अपने अंदर की सकारात्मकता को बनाए रखना चाहिए। यह सकारात्मकता तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देती है। जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारी ऊर्जा और उत्साह बढ़ता है। इससे तुम अपने लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें अपने अतीत को केवल एक सबक की तरह देखना चाहिए। अतीत में जो कुछ भी हुआ
वह तुम्हें आज का तुम बनाने के लिए था। अगर तुम्हारे अतीत में कुछ गलतियां हुई हैं, तो उन्हें स्वीकार करो और उनसे सीखो। लेकिन अतीत को अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी मत होने दो। तुम्हें यह समझना चाहिए कि सफलता का मतलब केवल पैसा या शोहरत नहीं है। असली सफलता वह है जो तुम्हें आंतरिक शांति और संतोष देती है। अगर तुम अपने काम और जीवन से खुश हो तो तुम सफल हो। तुम्हें अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को महत्व देना चाहिए। यह खुशियां तुम्हारे आसपास हर जगह बिखरी हुई हैं। चाहे वह सुबह की ताजी हवा हो, किसी दोस्त के साथ बिताया समय हो या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना हो। इन पलों को संजोकर रखने से तुम्हारा जीवन और भी सुंदर बनता है। तुम्हें हमेशा सीखते रहने की आदत डालनी चाहिए। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती। जितना ज्यादा तुम सीखते हो, उतना ही तुम्हारा दृष्टिकोण और समझ बढ़ती है। यह ज्ञान तुम्हें हर स्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करता है। तुम्हें दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जब तुम किसी की मदद करते हो तो यह न केवल उन्हें खुशी देता है, बल्कि तुम्हारे दिल में भी एक अलग तरह की संतुष्टि भरता है। यह दयालुता ही तुम्हारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ही ताकतों को नहीं पहचान पाते, लेकिन जब तुम अपने आप पर भरोसा करते हो तो तुम्हारे अंदर असीमित ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह आत्मविश्वास ही तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। तुम्हें अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखना चाहिए। जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, यह तय करना तुम्हारा काम है। अगर तुम अपने समय और ऊर्जा को सही जगह लगाते हो तो तुम अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सकते हो। तुम्हें दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वह तुम्हारे परिवार के सदस्य हों, दोस्त हों या सहकर्मी। अच्छे संबंध तुम्हें मानसिक शांति और खुशी देते हैं। यह संबंध ही तुम्हारे जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाते हैं। तुम्हें अपने अंदर की प्रेरणा को हमेशा जीवित रखना चाहिए। यह प्रेरणा ही तुम्हें हर दिन कुछ नया करने के लिए उत्साहित करती है। जब तुम प्रेरित होते हो तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा और उत्साह होता है। इससे तुम अपने सपनों को आसानी से पूरा कर सकते हो। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अलग होता है। उनकी सोच, उनके अनुभव और उनकी प्राथमिकताएं तुमसे अलग हो सकती हैं। इसलिए किसी के साथ अपनी तुलना करना गलत है। तुम्हें अपनी ताकतों और कमजोरियों को समझना चाहिए और उनके आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में धैर्य रखना सीखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि चीजें हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हार मान लेनी चाहिए। धैर्य और निरंतर प्रयास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। तुम्हें अपने जीवन में उन चीजों को अपनाना चाहिए जो तुम्हें खुश करती हैं। यह खुशी तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बननी चाहिए। जब तुम उन चीजों को करते हो जो तुम्हें खुशी देती हैं, तो तुम्हारा जीवन और भी बेहतर बन जाता है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि हर दिन तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करो, चाहे वह कुछ नया सीखना हो, किसी की मदद करना हो या सिर्फ अपने आप के साथ समय बिताना हो। तुम्हें अपनी असफलताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। असफलता केवल एक कदम है सफलता की ओर।
अगर तुमने अपनी असफलताओं से सीख लिया तो वे तुम्हें मजबूत और बुद्धिमान बनाएंगी। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा उत्साह बनाए रखना चाहिए। यह उत्साह ही तुम्हें हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब तुम उत्साहित होते हो तो तुम्हारे आसपास के लोग भी सकारात्मक महसूस करते हैं। तुम्हें अपनी क्षमताओं को हमेशा निखारते रहना चाहिए, चाहे वह तुम्हारा काम हो, तुम्हारे शौक हो या तुम्हारा व्यक्तित्व। यह विकास ही तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। तुम्हें अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। यह सपने ही तुम्हारे जीवन को दिशा देते हैं। जब तुम अपने सपनों के लिए काम करते हो तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा और खुशी होती है। तुम्हें अपनी सोच को हमेशा व्यापक बनाना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ जानने और समझने को है। अगर तुम अपनी सोच को सीमित रखते हो तो तुम उन अवसरों को नहीं देख पाओगे जो तुम्हारे सामने हैं। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में समय सबसे मूल्यवान चीज है। जो लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं वे हमेशा दूसरों से आगे रहते हैं। अपने समय को बर्बाद मत करो। इसे उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें खुशी और संतोष देती हैं। तुम्हें अपने जीवन में अपने सपनों को प्राथमिकता देनी चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। अगर तुमने अपने सपनों को पूरा करने की ठान ली है तो तुम हर बाधा को पार कर सकते हो। यह सपने ही तुम्हारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। तुम्हें हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो। अगर तुम्हारी सोच सकारात्मक है तो तुम हर मुश्किल का हल निकाल सकते हो। सकारात्मकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें अपने जीवन को हमेशा एक नई दृष्टि से देखने की कोशिश करनी चाहिए। हर दिन तुम्हें कुछ नया सिखाता है। इसे अपनाओ और अपने जीवन को और भी बेहतर बनाओ। याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने निर्णयों का परिणाम है। तुम जैसे निर्णय लोगे तुम्हारा जीवन वैसा ही होगा। इसलिए अपने फैसले सोच समझकर लो। तुम्हारे पास अपनी जिंदगी को बदलने की ताकत है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर दिन एक नए अवसर के साथ आता है और यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस अवसर का कैसे उपयोग करते हो। जीवन तुम्हें बार बार मौके देता है, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उन मौकों को किस हद तक अपनाते हो। अगर तुमने यह सोच लिया कि कुछ भी असंभव नहीं है तो तुम हर बाधा को पार कर सकते हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है, लेकिन यह शक्ति तभी प्रकट होगी जब तुम अपने डर और संदेहों को परे रखोगे। डर केवल तुम्हें पीछे खींचता है और तुम्हारे संदेह तुम्हारी क्षमताओं को कमजोर करते हैं। अगर तुमने अपने डर और संदेहों को हटा दिया तो तुम वह सब हासिल कर सकते हो जो तुम चाहते हो। तुम्हें अपने जीवन में अनिश्चितताओं को स्वीकार करना सीखना होगा। जीवन हमेशा योजना के अनुसार नहीं चलता और यही इसकी खूबसूरती है। हर अनिश्चितता तुम्हें एक नई सीख देती है और तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाती है। अगर तुमने अनिश्चितताओं को गले लगाया तो तुम्हें हर चुनौती में अवसर नजर आएगा। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम दुनिया को एकदम बदल नहीं सकते, लेकिन तुम अपने आप को जरूर बदल सकते हो। और जब तुम अपने आप को बदलते हो तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। यह परिवर्तन अंदर से शुरू होता है और बाहर की दुनिया पर असर डालता है। तुम्हें अपने जीवन में छोटी छोटी सफलताओं को भी महत्व देना चाहिए। ये सफलताएं तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। जब तुम अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हो
तो तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और तुम्हें महसूस होता है कि तुम बड़े लक्ष्यों को भी हासिल कर सकते हो। तुम्हें अपने जीवन में उन चीजों को शामिल करना चाहिए जो तुम्हें खुशी और संतोष देती हैं। चाहे वह कोई कला हो, संगीत हो या बस प्रकृति के साथ समय बिताना हो। ये चीजें तुम्हारे जीवन को न केवल सुंदर बनाती हैं, बल्कि तुम्हारे मन को भी शांत रखती हैं। तुम्हें अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़ाव महसूस करना चाहिए, चाहे वह तुम्हारे परिवार के सदस्य हों, दोस्त हों या अजनबी। जब तुम लोगों के साथ एक गहरा संबंध बनाते हो, तो तुम्हें यह एहसास होता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह जुड़ाव तुम्हें जीवन के अर्थ को और गहराई से समझने में मदद करता है। तुम्हें अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह जीने की आदत डालनी चाहिए। यह पल कभी वापस नहीं आते। अगर तुमने अपने आज को खुशी और उत्साह के साथ जिया, तो तुम्हारे पास कल की कोई चिंता नहीं रहेगी। तुम्हें अपने भीतर एक दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि कुछ भी असंभव नहीं है। जब तक तुम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हो, तब तक सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यह समर्पण और विश्वास ही तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा जो तुमने अपने लिए सोची है। तुम्हें अपनी गलतियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। गलतियां इंसान होने का हिस्सा है। अगर तुमने अपनी गलतियों से सीखा और उन्हें दोहराने से बचा, तो वही गलतियां तुम्हारे लिए सबक बन जाएंगी। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहने की आदत डालनी चाहिए, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो। अगर तुमने अपने कदम नहीं रोके, तो तुम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। तुम्हें अपने जीवन को सरल और सहज बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब तुम चीजों को जटिल बनाते हो, तो तुम्हारे अंदर तनाव बढ़ता है। लेकिन जब तुम सरलता को अपनाते हो, तो तुम्हारा मन और जीवन दोनों शांत रहते हैं। तुम्हें अपने जीवन में हर किसी को माफ करना सीखना चाहिए। माफी न केवल दूसरों को, बल्कि तुम्हें भी शांति देती है। जब तुम किसी को माफ करते हो, तो तुम अपने दिल में जमा गुस्से और कड़वाहट को दूर करते हो। तुम्हें अपने जीवन में हर किसी को महत्व देना चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि तुम अपनी प्राथमिकताओं को न भूलो। यह तुम्हारा जीवन है और तुम्हारे पास इसे अपनी शर्तों पर जीने का अधिकार है। तुम्हें अपने मन की सुनने की आदत डालनी चाहिए। कई बार हमारा दिल हमें वह रास्ता दिखाता है जो हमारी बुद्धि भी नहीं देख पाती। अगर तुमने अपने दिल की सुनी, तो तुम हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ोगे। तुम्हें अपने अंदर की उस आवाज को सुनना चाहिए जो हमेशा तुम्हें प्रेरित करती है। यह आवाज तुम्हारे आत्मा की है और यह कभी झूठ नहीं बोलती। जब भी तुम उलझन में हो, इस आवाज को सुनो। तुम्हें अपने जीवन में उस हर चीज का स्वागत करना चाहिए जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाती है। चाहे वह एक नई चुनौती हो, एक नया अवसर हो या एक नई शुरुआत। ये सभी चीजें तुम्हें एक नया दृष्टिकोण और नई ऊर्जा देती हैं। तुम्हें अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए। कई बार चीजें तुम्हारे मुताबिक नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। धैर्य और उम्मीद के साथ तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। तुम्हें अपने जीवन को हर दिन एक नई शुरुआत की तरह देखना चाहिए। हर दिन तुम्हारे पास खुद को बेहतर बनाने और अपने सपनों को पूरा करने का एक मौका है। इस मौके को मत गंवाओ। तुम्हें अपने जीवन में उन चीजों को अपनाना चाहिए जो तुम्हें सच्चा सुख देती हैं। यह सुख केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब तुमने अपने भीतर के सुख को पहचान लिया, तो तुम्हें किसी और
चीज की जरूरत नहीं होगी। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। जब तुम नई चीजें करते हो तो तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा और उत्साह उत्पन्न होता है। यह नया अनुभव तुम्हारे जीवन को और भी रोचक बनाता है। तुम्हें अपने जीवन में उन लोगों को महत्व देना चाहिए जो तुम्हें सच्चा प्यार और समर्थन देते हैं। ये लोग तुम्हारे जीवन का एक अनमोल हिस्सा हैं। उनके साथ समय बिताओ और उन्हें यह एहसास दिलाओ कि वे तुम्हारे लिए कितने खास हैं। तुम्हें अपने जीवन में हर छोटी या बड़ी चीज के लिए आभारी होना चाहिए। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे पास कितना कुछ है। यह भावना तुम्हारे जीवन को और भी सुखद बनाती है। तुम्हें अपने जीवन में अपने आप को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर तुमने अपने आप को प्रेरित रखा तो तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। तुम्हें अपने जीवन में उन चीजों का स्वागत करना चाहिए जो तुम्हें खुशी देती हैं। यह खुशी तुम्हारे जीवन को और भी सुंदर बनाती है। जब तुमने अपनी खुशी को प्राथमिकता दी तो तुम्हारा जीवन और भी अर्थपूर्ण बन जाएगा। तुम्हें अपने जीवन में हर किसी के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। यह दयालुता न केवल दूसरों को बल्कि तुम्हें भी खुश रखती है। जब तुम दूसरों के प्रति दयालु होते हो तो तुम्हारा दिल और मन दोनों शांत रहते हैं। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालनी चाहिए। यह ज्ञान तुम्हारे जीवन को और भी समृद्ध बनाता है। जब तुमने सीखने की आदत अपनाई तो तुम्हारा जीवन और भी बेहतर बन गया। तुम्हें अपने जीवन में हर किसी के प्रति आदर और सम्मान रखना चाहिए। यह आदर न केवल तुम्हारे रिश्तों को मजबूत बनाता है बल्कि तुम्हारे व्यक्तित्व को भी और ऊंचा उठाता है। तुम्हें अपने जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य और समझदारी के साथ करना चाहिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर तुमने अपने मन को शांत रखा तो तुम हर मुश्किल का हल निकाल सकते हो। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए। यह नया दिन तुम्हें कुछ नया करने और अपने सपनों को पूरा करने का मौका देता है। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। यह विश्वास ही तुम्हें हर चुनौती का सामना करने और हर मंजिल को हासिल करने की ताकत देता है। तुम्हें अपने जीवन में उन चीजों का महत्व समझना चाहिए जो तुम्हें आंतरिक शांति देती हैं। चाहे वह प्रकृति के साथ समय बिताना हो, ध्यान करना हो या बस अपने विचारों के साथ शांत बैठना हो। यह शांति तुम्हारे मन को स्थिर रखती है और तुम्हें जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करती है। तुम्हें अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगानी चाहिए जो तुम्हें खुशी और संतुष्टि देती हैं। यह जरूरी नहीं है कि हर कोई तुम्हारे चुनावों से सहमत हो, लेकिन अगर तुम्हारे चुनाव तुम्हें सच्ची खुशी देते हैं तो वह सही है। अपनी खुशी को प्राथमिकता दो और दूसरों की राय को एक सीमा तक ही महत्व दो। तुम्हें यह समझना चाहिए कि असफलता केवल एक पड़ाव है, अंत नहीं। असफलता से सीखकर और अधिक मेहनत करके तुम सफलता के करीब पहुंच सकते हो। यह तुम्हें मजबूत बनाती है और तुम्हारे भीतर वह जज्बा पैदा करती है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हें अपने जीवन में अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। कभी कभी अपनी सीमाओं को लांघना ही तुम्हें नए अवसरों और क्षमताओं का एहसास कराता है। तुम्हें जितनी ताकत है वह तुमसे कहीं ज्यादा है जितना तुम सोचते हो। तुम्हें हर दिन ग्रैटिट्यूड के साथ जीना चाहिए। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो।
यह एहसास तुम्हें नकारात्मकता से दूर रखता है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। जब तुम अपने पास की चीजों के लिए आभारी होते हो तो तुम्हारा ध्यान कमी के बजाय समृद्धि पर रहता है। तुम्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से डरना नहीं चाहिए, चाहे वह प्यार हो, खुशी हो, गुस्सा हो या दुख। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वाभाविक रूप से व्यक्त करो। यह तुम्हारे मन को हल्का करता है और तुम्हारे रिश्तों को अधिक प्रामाणिक बनाता है। तुम्हें अपने जीवन में सच्चे आनंद का स्रोत ढूंढना चाहिए। यह आनंद किसी भौतिक वस्तु में नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर है। जब तुमने इसे पहचान लिया तो बाहरी दुनिया की चीजें तुम्हारे लिए कम मायने रखने लगती हैं और तुम सच्चे सुख का अनुभव करते हो। तुम्हें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय सबसे कीमती संसाधन है और एक बार यह चला गया तो यह वापस नहीं आता। अपने समय को उन चीजों में लगाओ जो तुम्हारे जीवन को समृद्ध और अर्थपूर्ण बनाती हैं। समय को व्यर्थ जाने मत दो। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में रखना चाहिए। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर तुम्हारे विचार सकारात्मक हैं, तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक होगा। नकारात्मक विचारों को अपने मन से निकाल दो और केवल उन विचारों को जगह दो जो तुम्हें प्रेरित और उत्साहित करते हैं। तुम्हें अपने जीवन में नई चीजों को आजमाने से डरना नहीं चाहिए। जब तुम कुछ नया करते हो तो तुम्हें न केवल अपने बारे में बल्कि दुनिया के बारे में भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। नई चीजें तुम्हारे जीवन को रोचक और अर्थपूर्ण बनाती हैं। तुम्हें अपने शरीर और मन का ख्याल रखना चाहिए। यह तुम्हारे जीवन का आधार है। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दो, संतुलित आहार लो, नियमित व्यायाम करो और अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान या योग करो। जब तुम्हारा शरीर और मन स्वस्थ होता है तो तुम हर काम को बेहतर तरीके से कर सकते हो। तुम्हें अपने जीवन में आत्मस्वीकृति को अपनाना चाहिए। खुद को वैसे ही स्वीकार करो जैसे तुम हो। अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें सुधारने की कोशिश करो, लेकिन अपनी ताकतों को भी पहचानो और उन पर गर्व करो। आत्मस्वीकृति ही आत्मविश्वास की कुंजी है। तुम्हें अपने जीवन में आशा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, आशा ही तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। यह तुम्हारे सपनों को जीवित रखती है और तुम्हें हर चुनौती का सामना करने का साहस देती है। आशा को हमेशा अपने साथ रखो। तुम्हें अपने जीवन में दूसरों की मदद करने की आदत डालनी चाहिए। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हें अंदर से एक अद्भुत संतोष और खुशी मिलती है। यह मदद केवल भौतिक हो, यह जरूरी नहीं है। कभी कभी एक अच्छा शब्द या एक सहायक हाथ भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। तुम्हें अपने अतीत को पकड़कर रखने के बजाय वर्तमान में जीना चाहिए। अतीत केवल तुम्हें पीछे खींचता है, लेकिन वर्तमान तुम्हें आगे बढ़ने का मौका देता है। अपने अतीत से सीखो, लेकिन उसे अपने वर्तमान और भविष्य को नियंत्रित मत करने दो। तुम्हें अपने जीवन में सपने देखना बंद नहीं करना चाहिए। सपने ही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वे तुम्हें दिखाते हैं कि तुम क्या बन सकते हो और क्या हासिल कर सकते हो। अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करो और उन्हें हकीकत में बदलो। तुम्हें अपने जीवन में खुद को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यह सुधार छोटा हो या बड़ा, इसका महत्व है। हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ नया करो और अपने आप को पहले से बेहतर बनाओ। यही सुधार तुम्हें अपने लक्ष्यों की ओर ले जाएगा।
तुम्हें अपने जीवन में अपने चारों ओर की छोटी छोटी खुशियों को नोटिस करना चाहिए। यह खुशियां तुम्हारे जीवन को खूबसूरत बनाती हैं। एक मुस्कान, एक अच्छा दिन या एक प्यारा शब्द, ये सभी तुम्हारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। इन्हें नजरअंदाज मत करो। तुम्हें अपने जीवन में अपने डर का सामना करना चाहिए। डर केवल तुम्हें रोकता है और तुम्हारी क्षमता को सीमित करता है। अगर तुमने अपने डर का सामना किया और उसे पार किया, तो तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होगा। तुम्हारा डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है और इसे जीतना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना सीखना चाहिए। संतुलन केवल काम और आराम के बीच ही नहीं, बल्कि रिश्तों, भावनाओं और अपनी इच्छाओं के बीच भी होना चाहिए। यह संतुलन तुम्हारे जीवन को स्थिरता और शांति प्रदान करता है। जब तुमने अपने जीवन में संतुलन को अपनाया, तो तुम हर परिस्थिति में खुद को बेहतर संभाल सकते हो। यह संतुलन तुम्हें खुद से जोड़ता है और तुम्हारे आसपास के लोगों के साथ भी एक अच्छा रिश्ता स्थापित करता है। तुम्हें अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए। हर चीज तुरंत हासिल नहीं होती और कई बार सही समय का इंतजार करना सबसे बुद्धिमानी भरा कदम होता है। धैर्य तुम्हें यह सिखाता है कि जो चीजें तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं, उनके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। जब तुम धैर्यवान रहते हो, तो तुम्हारा दृष्टिकोण व्यापक होता है और तुम जल्दबाजी में गलत फैसले लेने से बच सकते हो। यह धैर्य तुम्हें जीवन की कठिनाइयों में भी स्थिर और केंद्रित रखता है। तुम्हें अपने भीतर के बच्चे को जीवित रखना चाहिए। वह मासूमियत, जिज्ञासा और उत्साह जो बचपन में था, वह तुम्हें जीवन की हर छोटी चीज में खुशी खोजने में मदद करता है। जब तुम अपने भीतर के बच्चे को जीवित रखते हो, तो तुम हर स्थिति में कुछ नया और सकारात्मक देखने की क्षमता विकसित करते हो। यह तुम्हें न केवल दूसरों के साथ जुड़ने में मदद करता है, बल्कि तुम्हें अपने आप से भी जोड़े रखता है। तुम्हें अपने रिश्तों में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए। चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो या सहकर्मी, ईमानदारी ही वह आधार है जो रिश्तों को मजबूत बनाता है। जब तुमने अपनी भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया, तो तुम्हारे रिश्ते और भी गहरे और अर्थपूर्ण हो जाते हैं। यह ईमानदारी न केवल तुम्हें दूसरों के करीब लाती है, बल्कि तुम्हें खुद के साथ भी सच्चा रहने में मदद करती है। तुम्हें अपने विचारों और विश्वासों पर हमेशा सवाल करने की आदत डालनी चाहिए। जब तुम अपने दृष्टिकोण को चुनौती देते हो, तो तुम नई संभावनाओं और विचारों के लिए अपने मन को खोलते हो। यह प्रक्रिया तुम्हें एक अधिक समझदार और खुले दिमाग वाला इंसान बनाती है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी पहचान है, और जब तुम उन्हें समय समय पर जांचते और विकसित करते हो, तो तुम अपने व्यक्तित्व को और भी बेहतर बनाते हो। तुम्हें अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों का आनंद लेना सीखना चाहिए। चाहे वह सुबह की ताजी हवा हो, एक कप गर्म चाय या किसी प्रियजन के साथ बिताया गया समय, ये छोटी चीजें ही तुम्हारे जीवन को रंगीन और सुखद बनाती हैं। जब तुमने इन पलों का आनंद लेना शुरू किया, तो तुमने महसूस किया कि असली खुशी बड़े क्षणों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के साधारण पलों में छिपी होती है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की जरूरत है। तुम जितना सोचते हो, उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। लेकिन यह शक्ति तभी प्रकट होती है जब तुमने खुद पर भरोसा किया और अपनी क्षमताओं को पहचाना। जब तुम अपने भीतर की शक्ति का उपयोग करते हो, तो तुम हर बाधा को एक अवसर में बदल सकते हो।
तुम्हें अपनी असफलताओं को एक सबक के रूप में देखना चाहिए। असफलता का मतलब यह नहीं है कि तुमने हार मान ली, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हें एक नया तरीका खोजने की जरूरत है। जब तुमने अपनी असफलताओं से सीखा और आगे बढ़े, तो तुम्हें अपनी कमजोरियों को दूर करने और अपने आप को मजबूत बनाने का मौका मिला। असफलता ही तुम्हारी सफलता का आधार है। तुम्हें अपने जीवन में हर किसी को एक मौका देना चाहिए। कभी कभी लोग पहले प्रयास में समझ नहीं पाते, लेकिन जब उन्हें दूसरा मौका मिलता है तो वे अपनी पूरी क्षमता दिखा सकते हैं। यह समझ तुम्हें दूसरों के प्रति दयालु और सहनशील बनाती है। जब तुमने दूसरों को मौका दिया, तो तुमने पाया कि हर कोई अपने तरीके से विशेष है और हर किसी में कुछ न कुछ अच्छा है। तुम्हें अपने जीवन में अपने सपनों को जिंदा रखना चाहिए। चाहे समय कितना भी मुश्किल क्यों न हो, अगर तुमने अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखा, तो तुम्हें उन्हें पूरा करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। तुम्हारे सपने ही तुम्हें हर दिन कुछ नया करने और अपने जीवन को और बेहतर बनाने की दिशा में ले जाते हैं। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। तुम्हें अपने जीवन में दूसरों की आलोचना से डरना नहीं चाहिए। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उनकी बातों को कैसे लेते हो। अगर उनकी आलोचना रचनात्मक है, तो उससे सीखो, लेकिन अगर वह नकारात्मक है, तो उसे नजरअंदाज करो। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है और इसे कैसे जीना है, यह केवल तुम्हारा निर्णय होना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में हर बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। बदलाव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और इससे भागना संभव नहीं है। जब तुमने बदलाव को अपनाया, तो तुम्हें अपनी नई क्षमताओं और अवसरों का एहसास हुआ। यह बदलाव ही तुम्हें विकसित करता है और तुम्हें नए अनुभवों के लिए तैयार करता है। तुम्हें अपने मन को शांत रखने का अभ्यास करना चाहिए। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तो तुम हर स्थिति में सही निर्णय ले सकते हो। शांति तुम्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहने की ताकत देती है। ध्यान, प्राणायाम या किसी भी शांतिपूर्ण गतिविधि में समय बिताना तुम्हारे मन को स्थिर बनाए रखता है। तुम्हें अपने जीवन में प्रकृति के साथ जुड़ने की आदत डालनी चाहिए। प्रकृति तुम्हें सिखाती है कि जीवन हमेशा बदलता रहता है, लेकिन हर बदलाव के बाद एक नई शुरुआत होती है। जब तुमने प्रकृति के साथ समय बिताया, तो तुम्हें अपने जीवन के सबसे गहरे सवालों के जवाब मिले। यह तुम्हें सुकून और प्रेरणा देता है। तुम्हें अपने जीवन में हर किसी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, चाहे वह तुम्हारे माता पिता हों, दोस्त हों या वह लोग हों जिन्होंने तुम्हें किसी न किसी रूप में मदद की हो। यह कृतज्ञता तुम्हारे रिश्तों को गहरा और मजबूत बनाती है। जब तुम दूसरों को धन्यवाद कहते हो, तो तुम उनके दिल में एक खास जगह बना लेते हो। तुम्हें अपने जीवन में आत्मानुशासन को अपनाना चाहिए। यह अनुशासन तुम्हें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। जब तुमने अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग किया, तो तुम्हें अपने जीवन में अधिक प्रगति और सफलता मिली। आत्मानुशासन ही तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलने का साधन है। तुम्हें अपने जीवन में अपने अनुभवों से सीखना चाहिए। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है। जब तुमने अपने अनुभवों का विश्लेषण किया, तो तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के तरीके समझ में आए। अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। तुम्हें अपने जीवन में विनम्रता को बनाए रखना चाहिए। चाहे तुम कितने भी सफल क्यों न हो जाओ, विनम्रता तुम्हारी सच्ची पहचान बनाती है।
जब तुमने अपनी उपलब्धियों के बावजूद विनम्र बने रहना सीखा तो तुमने दूसरों के दिलों में जगह बनाई। विनम्रता न केवल तुम्हारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है, बल्कि यह तुम्हें दूसरों के प्रति दयालु और सहनशील बनाती है। यह गुण तुम्हें सिखाता है कि जीवन में सच्ची महानता सरलता और दूसरों की सेवा में निहित है। तुम्हें अपने जीवन में समय का सम्मान करना चाहिए। समय सबसे मूल्यवान संसाधन है और जब तुमने इसे समझदारी से उपयोग करना सीखा तो तुम्हें अपने जीवन में अधिक संतुलन और प्रगति मिली। समय बीतने के बाद वापस नहीं आता, इसलिए इसे उन चीजों पर खर्च करो जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। समय का सम्मान करने से तुम्हें अपने लक्ष्यों को सही दिशा में ले जाने में मदद मिलती है। इसे व्यर्थ न गंवाओ, बल्कि इसे अपनी प्राथमिकताओं पर लगाओ। तुम्हें अपने जीवन में दूसरों को माफ करना सीखना चाहिए। माफ करना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि यह तुम्हारे दिल को हल्का करता है। जब तुमने दूसरों की गलतियों को माफ किया तो तुमने अपने भीतर शांति का अनुभव किया। माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन यह तुम्हारे जीवन को नकारात्मकता से मुक्त करता है और तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। यह न केवल दूसरों को बल्कि तुम्हें भी खुशी देता है। तुम्हें अपने जीवन में अपनी आदतों पर ध्यान देना चाहिए। आदतें तुम्हारे जीवन का आधार बनती हैं, और जब तुमने अपनी बुरी आदतों को छोड़ा और अच्छी आदतें अपनाई तो तुम्हारा जीवन और बेहतर हो गया। छोटी छोटी आदतें ही तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव लाती हैं। हर दिन अपने आप को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करो। आदतें तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाने का सबसे सशक्त माध्यम है। तुम्हें अपने जीवन में अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा मंदिर है और इसे स्वस्थ और मजबूत रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तुमने अपने खानपान, व्यायाम और आराम का ख्याल रखा तो तुम्हें अपने जीवन में अधिक ऊर्जा और उत्साह का अनुभव हुआ। एक स्वस्थ शरीर तुम्हारे मन और आत्मा को भी स्वस्थ बनाता है। अपने स्वास्थ्य को कभी नजरअंदाज मत करो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का सबसे कीमती खजाना है। तुम्हें अपने जीवन में अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब तुमने सकारात्मक सोचना शुरू किया तो तुम्हारा जीवन सकारात्मक दिशा में बढ़ा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में जगह मत दो। अपने विचारों को प्रेरक और सृजनात्मक बनाओ ताकि तुम्हारा जीवन एक खूबसूरत यात्रा बन सके। अपने विचारों को अपनी ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। तुम्हें अपने जीवन में अपने अतीत को स्वीकार करना चाहिए। अतीत में जो भी हुआ उसे बदलना संभव नहीं है, लेकिन उसे स्वीकार करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। जब तुमने अपने अतीत को गले लगाया तो तुम्हें अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीने का अवसर मिला। अतीत तुम्हें सबक देता है और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। इसे अपने ऊपर बोझ मत बनने दो, बल्कि इसे अपनी प्रेरणा बनाओ। तुम्हें अपने जीवन में अपने सपनों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अपने सपनों को कभी पीछे मत छोड़ो। चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो, अपने सपनों के लिए लड़ो। जब तुमने अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत की तो तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य मिला। अपने सपनों पर भरोसा रखो और उन्हें अपनी हकीकत बनाने के लिए हर संभव कोशिश करो। सपने ही तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तुम्हें अपने जीवन में दूसरों के साथ सच्चाई से पेश आना चाहिए। झूठ से रिश्ते कमजोर होते हैं, जबकि सच्चाई से उनमें मजबूती आती है। जब तुमने सच्चाई को अपनाया तो तुम्हारे रिश्ते और गहरे हो गए।
सच्चाई तुम्हें सशक्त बनाती है और तुम्हारे जीवन को सरल और सुंदर बनाती है। हमेशा सच्चे रहो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालनी चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और जब तुमने हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश की तो तुम्हारा जीवन और समृद्ध हो गया। नई चीजें सीखना तुम्हें उत्साहित रखता है और तुम्हारे ज्ञान और अनुभव को बढ़ाता है। हमेशा खुले दिमाग से सीखो और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करो। तुम्हें अपने जीवन में दूसरों की मदद करने की आदत डालनी चाहिए। जब तुमने दूसरों की मदद की तो तुम्हें अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव हुआ। दूसरों की मदद करना केवल उनका भला नहीं करता, बल्कि यह तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। मदद करना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। इससे तुम्हें अपनी इंसानियत को समझने और अपने भीतर सच्ची खुशी पाने का अवसर मिलता है। तुम्हें अपने जीवन में हर पल का महत्व समझना चाहिए। हर पल अनमोल है और इसे खोने मत दो। जब तुमने हर पल को पूरी तरह से जीना सीखा तो तुम्हारा जीवन और भी सुंदर हो गया। वर्तमान में जीना तुम्हें अपने जीवन की सच्ची खुशी और संतोष का एहसास कराता है। अतीत या भविष्य की चिंता मत करो, बल्कि अपने वर्तमान को अपना सबसे बड़ा उपहार समझो।